हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपके एसबीआई पी और क्लर्क के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसी के लिए एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है और उनको जो तरीका है करने का एग्ज़ाम में, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज अपन इंग्लिश के और है जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आपके क्लर्क के एकदम एग्जैक्ट लेवल है, उसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने इस तरह के जो भी हमारी चेकलिस्ट है इनको मिस किया है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाइए और जो भी है आपकी प्लेलिस्ट बची हुई है उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यही आपका हेल्प करेगी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करने में। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जो सोशल मीडिया है, आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनमें, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे जो फ्री टेस्ट होते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, और जो इन्फॉर्मेशन होती है, और जो भी आपके यहाँ पे प्रैक्टिस की पीडीएफ होती है बहुत सारी, मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो मिस ना हो इसके लिए प्लीज़ इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले है जो आपका यहाँ पे जो अपन 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे फ्रेज रीअरेंजमेंट के, ठीक है ना। ठीक है, तो या तो देखिए आपका फ्रेज रीअरेंजमेंट आता है या फिर आपका वर्ड स्वैप आता है, ठीक है ना। इन दोनों में से एक आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ पे अपन इस सेशन में 5 नंबर को पक्का करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए, पहले आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और देखना है स्टार्टिंग कहाँ से हो सकता है, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और फिर है जो या फिर कोई पेयर मिले तो उसको देखना है, और फिर ऑप्शन को चेक करना है। तो यही तरीके होते हैं करने के। रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्वेश्चन में, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो शुरू करते हैं। 10 डिस्क्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स बैकग्राउंड इन representative bodies. The act is significant for smooth bars the entry of persons with criminal functioning of the Indian democracy as it, ठीक है ना। ये अपन ने रीड कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं स्टार्टिंग कहाँ से, सी डी और बी से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सी से हो सकती है, देखिए द एक्ट है, यानी कि हो सकती है, ठीक है ना। बी से बैकग्राउंड इनटू, अब देखिए बी से है, जो बीच का कहीं लग रहा है स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपका जो भी ऑप्शन बी है वो आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। अब उसके बाद में ये देखिए आप, बी के बाद में लगा है कॉमा, ठीक है ना। इसके बाद में इसका मतलब है कि इसके बाद में कोई ना कोई सेंटेंस यानी कि फ्रेज और आएगा, ये लास्ट नहीं होगा। तो अब देखते हैं जिसके लास्ट में बी है, यानी कि यहाँ पे है, ये भी आपका क्या हो गया, कट हो गया। अब देखिए, अरेंजमेंट तो करना ही है, क्योंकि 10 से स्टार्ट नहीं होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये कहीं बीच की बात लग रही है कि 10 डिस्क्रिमिनाइज लिंक इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखते हैं, अब सी और डी बचा है। डी में क्या है, बार्स द एंट्री ऑफ पर्सन विथ। अब देखिए बार्स, अब यहाँ से स्टार्टिंग नहीं है, ये भी कहीं बीच का लग रहा है। कौन से बार, किसके, ना ही आगे आर्टिकल लगा है आपका, ठीक है ना, कि ये नाउन बन जाए, ठीक है ना। यानी कि कहीं बीच की बात है यहाँ पे, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने को पता चल गया है, ठीक है ना, कि कहाँ से शुरू हो रहा है, सी से, ठीक है ना। सॉरी, द एक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर द स्मूथ। अब स्मूथ क्या होगी, ठीक है ना, स्मूथ फंक्शनिंग होगा। स्मूथ का मतलब एकदम बिना किसी रुकावट के क्या होगी, फंक्शनिंग होगी, यानी कि फंक्शन काम करेगा। कौन करेगा, इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि सी और ई, यानी कि इस हिसाब से अपना ये ऑप्शन सही जा रहा है, तो ई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर अपने को मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला, द एक्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इट। अब बाद में क्या आएगा, डी, एज इट बार्स द। अब देखिए ये बार्स क्या है, वर्ब है, किसके लिए आई है, इट के लिए आई है, इसलिए बोला था बीच का है। इट बार्स द एंट्री ऑफ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कैसा है उनका, यानी कि क्रिमिनल है, यानी कि पीछे उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे भी पैर बना सकते थे, बैकग्राउंड कैसा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनटू रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, और देखिए कॉमा लगा है, इसके बाद में कोई ना कोई आएगा, तो देखिए ए आएगा, दस डिस्क्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे आपका जो एक्ट है, ठीक है ना, तो ये वहाँ पे आपका जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके सही एकदम स्मूथ तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यह यहाँ पे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो जिन व्यक्तियों के, जिन लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो भी है जो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो भी बॉडीज होती है
ठीक है ना, उन पर वहाँ पे आप वो नहीं घुस सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे रोक लगानी है कि ये लोग ऐसे जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला है वो यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है वहाँ पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको रोक लगानी है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स है यानी कि जो हमारी भारत की राजनीति है उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपराध मुक्त कर सकते हैं, यानी कि डिक्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनलाइजेशन का मतलब होता है अपराध और डी का मतलब उल्टा हो जाएगा, क्रिमिनल यानी कि अपराध से मुक्त करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर है इसका ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है आपका। रीड करते हैं पहले, वुमेन ड्रॉप आउट ऑफ द वर्क फोर्स फॉर, ठीक है ना। तो वुमेन ड्रॉप आउट होगी। देखिए यहाँ पे ये भी है जो बीच की बात है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आर्टिकल लगा है, ठीक है ना, नाउन बनाने के लिए, तो ए स्टार्टिंग नहीं है आपका, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कट हो गया। इस सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ क्वालिफाइड, ठीक है ना। देखिए ए सिग्निफिकेंट है, हो सकता है अभी, ठीक है ना, बी से शुरू हो सकता है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे, रीजंस रैंकिंग फ्रॉम नो सुटेबल जॉब्स। अब देखिए यहाँ पे ये सी रीजंस रैंकिंग, यानी कि ये कहीं बीच की बात लग रही है। यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं है, नाउन नहीं है, ना ही इसकी कहीं पे अपने को वर्ब है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो सी से आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। डी से टू फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैरिज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं अभी अपने को यहाँ पे पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैरिज के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, जो वुमेन्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो पहले अपन ये बताएंगे वुमेन, उसके बाद में पता चलेगा अपने को। तो डी से भी नहीं होगा, अब इन सब से नहीं होगा तो स्टार्टिंग किससे होगा, बी से, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग किससे होगा, बी से। तो ऐसे जब आप रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से शुरू हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है, यानी कि सबसे पहले आपको बी। तो देखिए आंसर तो मिल गया अपने को डी। तो बी में आपको देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इस सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड कौन है, वुमेन है, ठीक है ना। तो क्वालिफाइड है जो किसके लिए आया है, वुमेन के लिए आया है। तो यहाँ पे बोला है कि एक जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसका, क्वालिफाइड वुमेन का मतलब होता है जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो क्या कर रहा है, ड्रॉप आउट कर रहा है वर्कफोर्स से, यानी कि कामकाज को क्या कर रहा है, वो छोड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे, तो बी के बाद में आया ए। अब देखिए सी में क्या बोला है, रीजन रेगिंग फ्रॉम नो सुटेबल जॉब, ठीक है ना। तो आगे आपको क्या बोला है, ई में इन द लोकेलिटी पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, रूरल एरियाज में हो रहा है। क्यों हो रहा है, टू फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैरिजेस। तो कुल मिला के आपको, और आंसर तो मिल गया डी। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपका कि जो क्वालिफाइड यानी कि जो योग्य वुमेन है, महिला है, उनका एक बहुत ही बड़ा वर्कफोर्स हिस्सा है जो क्या कर रहा है, स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल लेवल पे, यहाँ पे विशेष रूप से खास करके कहाँ पे, जो रूरल एरियाज यानी कि जो गाँवों के एरिया हैं, ऐसे एरिया में क्या कर रही है वो, जो नौकरियां न मिलने के कारण, ठीक है ना, वो क्या कर रही है आपकी जो परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो शादी है, ऐसे कारणों से वो क्या हो रही है, वर्कफोर्स से बाहर हो रही है, यानी कि काम है जो अपना छोड़ रही है, यानी कि काम नहीं कर रही। अब पढ़ी लिखी तो है, ठीक है ना, पढ़े लिखे तो है, क्वालिफाइड है बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन गाँव में जॉब नहीं मिलती है। अब उनके परिवार की क्या आ जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मैरिज हो जाती है, गाँव में रहते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, वो इनके कारण वो है जो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाते और वर्कफोर्स से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है, वाटर शेयरिंग एंड कॉपरेशन। देखिए वाटर शेयरिंग एंड कॉपरेशन यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कहीं बीच की बात लग रही है आपको, क्योंकि आगे आर्टिकल आता तो अपना नाउन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। बियॉन्ड द स्पेसिफिक डिस्प्यूट पोटेंशियली। अब यहाँ पे बोला है कि बियॉन्ड द स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियली यानी कि किसके बियॉन्ड, किसके परे, ठीक है ना। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, इसके परे। अब किसके परे है अपने को नहीं पता यहाँ पे, यानी कि ये भी कहीं बीच की बात है अपनी, तो बी से भी नहीं होगा। द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रूलिंग एक्सटेंट, ठीक है ना, ये हो सकता है, ठीक है ना, सी हो सकता है। इंडिया एंड पाकिस्तान पर्टिकुलरली कंसर्निंग, तो इंडिया और पाकिस्तान है पर्टिकुलरली कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब विचार कर रहे, चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना। डी भी अभी पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। इम्पैक्टिंग बायलिटरल रिलेशंस बिटवीन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पैक्ट करता है जो बायलिटरल, यानी बाई का मतलब दो, यानी कि दो देशों के बीच के रिलेशन है उनको क्या कर रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है,
ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने पहले रीड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ पेयर बनाते हैं। देखिए अगर ई में बोले तो यहाँ पे बोला है कि इम्पैक्ट कर रहा है बायलैटरल, यानी कि दो देशों के बीच का रिलेशन। तो बिटवीन किन के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पे देश कहाँ है, देखिए ये दे रखा है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि रिलेशन को है जो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है किन के बीच का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, यानी कि ई के बाद में डी आएगा। अब ई के बाद में डी आएगा तो यहाँ से ई और डी का पेयर कहाँ है वो ढूंढेंगे अपन। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि ई और डी का पेयर कहाँ मिला अपने को, ए में मिला, तो आंसर मिल गया अपने को ए, ठीक है ना। स्टार्टिंग ढूंढिए, कन्फ्यूजन हो पेयर देखिए, कन्फ्यूजन हो लास्ट स्टेटमेंट देखिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारे तरीके अपनाने हैं, जो भी लगेगा आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये तरीके हैं जो आपको रीडिंग के साथ साथ ही आप है जो इसको अप्लाई करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अलग से बैठ के सोचना इसको, नहीं, आप एक बार रीड कर दोगे, जब प्रैक्टिस कर दोगे आप बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही है जो आपके साथ में ये तरीके अपने आप है जो आप इनको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। अलग से इनके लिए कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को, क्या है, ए। अब यहाँ पे रीड करते हो समझते हैं। देखिए द इम्प्लीकेशन ऑफ द रूलिंग एक्सटेंड बियॉन्ड द स्पेसिफिक डिस्प्यूट पोटेंशियली impacting bilateral relation between India and Pakistan, particularly concerning वाटर शेयरिंग एंड कॉपरेशन। तो देखिए चिंता कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तो देखिए वाटर शेयरिंग और कॉरपोरेशन है। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो आपका, ठीक है ना, इस जो इम्प्लीकेशन है रूलिंग एक्सटेंट में, यानी कि जो वाद विवाद से आगे तक फैले हुए हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बायलिटरल आपके जो रिलेशंस है उन पर भी क्या हो रहा है, प्रभाव डाल रहा है। खास करके किसके लिए, जो आपका वाटर शेयरिंग यानी कि जो जल का बंटवारा कर रखा है, और जो कॉरपोरेशन है आपका यानी कि सहयोग का संबंध है, कॉरपोरेशन का जो रिलेशन है, और जो वाटर शेयरिंग है, ठीक है ना। आपको पता है बहुत सारी वाटर शेयरिंग होती है, चाइना के साथ में वाटर शेयरिंग है अपनी, पाकिस्तान के साथ में है, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ में है। तो जो नदियाँ है एक देश से दूसरे में जाती है तो वहाँ पे वाटर शेयरिंग होता है, तो उसमें क्या होती है, समस्या हो रही है, यहाँ पे इस तरह से बात की गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए इसको, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहें और आपके सिलेक्शन को और ज़्यादा है जो हम पास में लेके जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। affect them, especially the marginalized of people in shaping their own lives, enhance the agency and participation and vulnerable sections of society and influencing the decisions that, ठीक है ना, रीड कर दिया। अब एक बार अपन देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अफेक्टिंग दैम, किन को अफेक्ट कर रहे हैं क्या अपने को पता है, ठीक है ना। खास करके मार्जिनलाइट यानी कि अफेक्टिंग दैम, दैम के पहले आना चाहिए कुछ, ठीक है ना, किसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये वाला ऑप्शन हो गया कट। अब देखिए ऑफ पीपल इन शेयरिंग, ऑफ पीपल है, देखिए यहाँ पे अगर नाउन आता तो अपन यहाँ पे देख लेते कि द पीपल है या इस तरह से है, ठीक है ना। पर आ रहा है प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन तो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा यहाँ पे, यानी कि इसके पहले कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अब किसके, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो ऑफ पीपल है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखें तो ये ऑफ है जो किसी न किसी के साथ में क्या जोड़ेगा, इसको कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बी से भी शुरू नहीं होगा। अब डी में बोला है, देखिए एंड लगा है, ठीक है ना, एंड लगा यानी कि इसके पहले कोई न कोई एक और बात होगी जिसको ये कनेक्ट करेगा, तो यानी कि डी वाला भी नहीं होगा। तो कुल मिला के अपने को भी पता चला कि सी अपना क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेज है, ये पता चल गया। अब देखिए एनहेंस द एजेंसी, एनहेंस का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ाना, एजेंसी और पार्टिसिपेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर सी के बाद में ए लिखे अपन, सी के बाद में ए को रीड करें कि एनहेंस द एजेंसी एंड पार्टिसिपेशन अफेक्ट दैम, किन को अफेक्ट करते हैं नहीं पता है, ठीक है ना, किन को अफेक्ट करते हैं नहीं पता है, क्योंकि दैम यानी किन को आता है, लोगों के लिए आता है दैम, ठीक है ना, तो अपने को नहीं पता है। अब बी को रीड करें अपन सी के बाद में कि एनहेंस द एजेंसी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन किसका, लोगों का, किसमें, शेयरिंग देयर ओन लाइव्स, ठीक है ना। तो यानी कि सी के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। तो ये ऑप्शन कट और आंसर मिल गया अपने को, क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने क्या बोला था, पूरा रोल किसका है, आपका रीडिंग का है। करने के तरीके तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, बस आपको अपनी थोड़ी रीडिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो रीड करते और समझते हैं यहाँ पे, एनहेंस द एजेंसी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन शेयरिंग देयर ओन लाइव्स। फिर आपको बोला है यहाँ पे एंड,
उनकी ओन लाइफ्स एंड इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन that affect them, especially the marginalized and vulnerable sections of society। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको कि जो भी पीपल है यानी कि लोग हैं, शेपिंग देयर ओन लाइफ्स, यानी कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जीवन को शेप देते हैं, ठीक है ना, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तथा वो जो डिसीजन को प्रभावित करते हैं उनमें उनकी एजेंसी और भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है ना, जो उन्हें क्या करती अफेक्ट करती है यानी कि उनको प्रभावित करती है विशेष रूप से, स्पेशली द मार्जिनलाइज, यानी कि यहाँ पे विशेष रूप से समाज के जो मार्जिनलाइज यानी पर पड़े हुए कमजोर वर्ग, यानी कि जो गरीब वगैरह लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, यहाँ पे 5 है। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे 5th में आपको बोला है increased their enrollment and retention rates, reduced dropout। अब देखिए देयर किन के एनरोलमेंट है जो यहाँ पे इंक्रीज हो गए, क्या अपने को पता है, नहीं है, तो ई वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं फ्रीबीज सच एज बाईसाइकिल्स गिवन टू। अब ये भी कहीं बीच की बात है यहाँ पे, तो बी वाला भी स्टार्टिंग नहीं होगा। ए रिपोर्ट बाय नीति आयोग स्टेटेड दैट, ठीक है ना, सी वाला हो सकता है। रेट्स एंड इम्प्रूव्ड देयर लर्निंग, ये भी कहीं बीच की बात है, डी से भी नहीं होगा, यानी कि कुल मिला के अपने को पता चला है पहले आपका क्या होगा, सी। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग के द्वारा डेट। अब कहीं की रिपोर्ट आई है, ई या बी, देखिए यहाँ पे या तो ई या बी, ठीक है ना। तो ए रिपोर्ट बाय नीति आयोग स्टेटेड डेट, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या आएगा आपका, इसके बाद में आएगा, पहले तो अगर ई को चेक करें, स्टेटेड डेट स्कूल गर्ल्स इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि रिपोर्ट आई है कि जो स्कूल गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है ना, बिहार और वेस्ट बंगाल में है, तो ई आया, ठीक है। चेक कर रहे हैं अभी, ये रीड करेंगे सही होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन बी वाले पे चलेंगे, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, क्या है, ए आएगा। इंक्रीज देयर एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन रेट, यानी कि इनमें गर्ल्स का जो स्कूल गर्ल्स है बिहार और वेस्ट बंगाल में, उनमें इंक्रीज हो गया एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है, दाखिला लेना, भर्ती, स्कूल में भर्ती होना, ठीक है ना, एडमिशन लेना। एंड रेटिशन रेट्स, यानी कि स्कूल खत्म होने के बाद में वापस आना, ठीक है ना। रेड्यूस्ड ड्रॉप आउट, कम हुए हैं, क्या हुए, ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब स्कूल छोड़ना क्या हो गया, कम हो गया है। फिर क्या आएगा आपका, डी आएगा, ठीक है ना। ड्रॉप आउट रेट्स, अब देखिए ड्रॉप आउट रेट्स कम हो गई और इम्प्रूव हो गया है उनका लर्निंग आउटकम्स, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या आएगा आपका, बी आएगा, आउटकम फ्री बी, ठीक है ना, सच एज बाईसाइकिल गिवन टू। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन है क्योंकि उनको फ्रीबीज सच एज बाईसाइकिल गिवन दी गई थी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि उनको जो फ्री में साइकिल देते हैं, तो उसके कारण है जो क्या हुआ है, यहाँ पे लड़कियों ने स्कूल में एनरोलमेंट एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लिया, सीखने की रेट बढ़ी है, और ड्रॉप आउट स्कूल छोड़ने की रेट क्या हुई है, कम हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपने को डाउट होगा कि टू से एंड कैसे हो सकता है, ये हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन चेक करते हैं यहाँ पे हो या नहीं सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कुछ पेयर देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे एंड में दे रखा ए, ठीक है ना, अपने को बस इसी के हिसाब से करना है, लॉजिक बनता है नहीं बनता है वो देखना है। यहाँ पे एंड में क्या है, ए। अब रेड्यूस्ड ड्रॉप आउट, अब रेड्यूस हो गया, कम हो गया ड्रॉप आउट, अब ड्रॉप आउट क्या यहाँ से खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ड्रॉप आउट क्या है वो बताया है, रेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो गई है। तो यानी कि यहाँ से अगर अपन देखें तो ए और डी का तो पेयर बनेगा, ए तो लास्ट में नहीं आएगा, तो इस हिसाब से टू भले लास्ट में आए तो चलेगा, लेकिन ए लास्ट में आए तो चलेगा नहीं, सेंस नहीं बनेगा। इसके हिसाब से यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। डाउट है चेक कर देना, ठीक है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, रीड करते हैं सबसे पहले। एक्सचेंजेस और थ्रू द सेल ऑफ शेयर डायरेक्टली टू बायर्स। अब यहाँ पे देखिए एक्सचेंजेस है यानी कि, और थ्रू द सेल्स यानी कि कहीं बीच की बात लग रही है अपने को, ठीक है ना। एक्सचेंज करना, अब क्या करना है, किसको एक्सचेंज करना है, किसके द्वारा करना, कुछ भी पता नहीं, यानी कि ई वाला आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सेल ऑफ गवर्नमेंट
स्टेक इन पब्लिक सेक्टर। अब देखें यहाँ पे भी अगर कुछ आर्टिकल होता, द सेल होता, तो अपन समझ सकते थे भाई कि आर्टिकल है तो नाउन है अपना, स्टार्टिंग हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सेल है, यानी कि इसके आगे कुछ ना कुछ आएगा, किसका सेल करना है, ठीक है ना, किसका सेल है, तो यानी कि कुछ ना कुछ आगे आएगा, यानी कि बी से भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। सी देखते हैं, द डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स द, सी हो सकता है, बायर्स ईदर थ्रू द सेल्स ऑफ शेयर ऑन स्टॉक, तो बायर्स है। अब यहाँ पे देखिए कहीं बीच की बात लग रही है, क्योंकि द बायर्स होता तो अपन देख सकते थे, यानी कि इसके आगे भी कुछ न कुछ आएगा, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे डी वाला भी नहीं होगा, तो कुल मिला के स्टार्टिंग होगा सी वाले से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है या तो नाउन से होगा, ठीक है ना। अब नाउन नहीं है तो प्रेपोजिशन से भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आपको कोई भी आर्टिकल वाला कोई नाउन ढूंढना है, फिर उसके बाद में उसकी वर्ब ढूंढनी है। जैसे देखिए ये आपका नाउन है और ये इसकी वर्ब है, ठीक है ना, यहाँ पे तो इस तरह से ढूंढना है तो आपका स्टार्टिंग होगा। प्रेपोजिशन से भी हो सकता है, ठीक है ना, और किसी दूसरे से भी हो सकता है। तो वो कब चेक करेंगे, दूसरा, जब अपने को कोई भी यहाँ पे अपना नाउन नहीं मिलेगा, या फिर अपन ने रीअरेंज तो कर दिया है लेकिन उसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, तो अपन किसी दूसरे पे जाएंगे। नहीं तो सिर्फ अपने को यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी स्टार्टिंग ऐसा ढूंढना है जो आपका नाउन हो, उसके साथ में वर्ब हो, इस तरह से, ताकि ठीक रहे। सेंस नहीं बनेगा तो फिर अपन कहीं और मूव करेंगे। बाकी मैक्सिमम टाइम में आपका इसी तरह से बन जाता है, और जिसमें ऐसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन आपका उसका थोड़ा लेवल अच्छा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सी स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जिसमें शामिल है, कौन शामिल है, तो यहाँ पे दे रखा दोनों में पी, तो उसमें शामिल है सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो बेचना, ठीक है ना। तो इसमें डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, इसमें शामिल है कि जो गवर्नमेंट है, आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें अपना क्या करती है, स्टेक खरीदती है इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, और समय समय पर उसको क्या कर देती है, बेच देती है यहाँ पे। इस तरह से क्या करती है, वो प्रॉफिट कमाती है। तो यहाँ पे बोला है कि जो गवर्नमेंट है जो अपना स्टेक बेचती है, किसमें, पब्लिक सेक्टर। अब क्या पब्लिक सेक्टर, कोई बैंक है, कोई कंपनी है, क्या है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। तो देखिए दोनों में ई चल रहा है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उसमें क्या कर रहा है, अपना स्टेक बेच रही है गवर्नमेंट टू स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल क्या है यहाँ पे, तो देखिए ए या डी आएगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए वाला अगर चेंज करें, अपन रीड करें, तो यहाँ पे ए देखिए, अगर एंटरप्राइजेज टू स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल एक्सचेंज और थ्रू द सेल ऑफ शेयर डायरेक्टली टू बायर्स। अब देखिए यहाँ पे बायर्स आ गया और वापस बायर्स आ गया। अब बायर्स बायर्स क्या दो बार साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा तो ए कहाँ आएगा, यहाँ पे, और डी कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो इसका मतलब बोला है कि जो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल बायर्स है, ईदर थ्रू द सेल्स ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस, पता है स्टॉक पे जो एक्सचेंज करते हैं, सेल करना, बेचना, ठीक है ना, खरीदना, थ्रू द सेल ऑफ शेयर डायरेक्टली टू द बायर्स, यानी कि इस हिसाब से देखें तो आंसर ये वाला नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अपन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी पैसा डाला था उसको क्या कर देना, वापस बाहर निकाल देना, जो चीज़ खरीदी थी उसको क्या कर देना, बेच देना। तो यहाँ पे डिस इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोसेस में जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के जो भी एंटरप्राइजेस है, उसमें जो सरकारी यानी कि जो गवर्नमेंट स्टेक है उसको क्या कर देना यहाँ पे, स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति के तौर पे, या फिर फाइनेंशियल जो बायर्स होते हैं उनको बेचना यहाँ पे क्या है, शामिल है। अब या तो स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है ना, अब ये जो सेल, ये जो स्टेक है आप कहाँ खरीद या बेच सकते हो, या तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है ना, शेयरों की बिक्री के माध्यम से, या फिर सीधे क्या करते हैं अपन, जो भी आपके बायर्स होते हैं उनको शेयरों की बिक्री अपन क्या करते थे, सीधे बेच देते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज पे अपन बेच देते हैं। इस तरह से यहाँ पे दो तरीके बताए हैं बेचने के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, देखते हैं समझते हैं क्या है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा, दिस हैज फोर्स्ड द कंट्री टू इम्पैक्ट ए, ठीक है, आगे देखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कंडीशंस एंड पॉलिटिकल टेंशंस, ठीक है, तो मार्केट कंडीशन और पॉलिटिकल टेंशन। अब यहाँ पे देखिए द मार्केट कंडीशन होता तो अपन समझ सकते थे, ठीक है ना, यानी कि ये बीच की बात है तो ये नहीं होगा, ठीक है। मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर, अब क्या मेकिंग, ठीक है ना, देखिए सीधा आईएनजी से शुरू नहीं होता है, ठीक है ना, हो सकता है कभी कंडीशन होती है यहाँ पे, पर यहाँ पे अपने को वैसे भी सी दे ही नहीं रखा है,
बी तो काट दिए। अब यहाँ पे आपका स्टार्टिंग तो है फिक्स ए से, स्टार्टिंग तो अपने को मिल गया कहाँ से, ए से है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर यही अरेंजमेंट रहेगा तो ई वाला आंसर होगा, नहीं तो फिर आपका बी या सी में से होगा, ठीक है ना। इसी तरह से सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स यूरेनियम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें यहाँ पे तो डी के बाद में क्या है, कॉमा है, डी कभी एंड में नहीं होगा, और यहाँ पे जिसमें था वो तो पहले ही कट हो गया। मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर, ठीक है ना, मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर। देखिए सबसे पहले तो अपन ने स्टार्टिंग मिल गया ए, इससे आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ न कुछ पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो पेयर बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है और समझते हैं इसको। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर, ठीक है ना, और मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर यानी कि बी, सी और ई दोनों क्या है आपके, सेम है। सी और ई क्या है, सेम है, ठीक है ना। देखिए दोनों आपको सेम दे रखे हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, चलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं कि दिस हैज फोर्स द कंट्री टू इम्पैक्ट ए, यानी कि ये है जो कंट्री को फोर्स कर रहा है इम्पोर्ट ए, सॉरी क्या है, इम्पोर्ट करना ए। अब क्या इम्पोर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इम्पोर्ट करना है, कोई ना कोई चीज़ इम्पोर्ट करेंगे, तो क्या इम्पोर्ट करेंगे, तो देखिए ये दे रखा है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स यूरेनियम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, भाग है, किसका है, जो यूरेनियम रिक्वायरमेंट है, उस पोर्शन को क्या करना, इम्पोर्ट करना है। तो इस हिसाब से देखें तो ए के बाद में क्या आना चाहिए, आपका डी आना चाहिए, ठीक है ना। आप इंपोर्ट करोगे क्या, मार्केट कंडीशन को और पॉलिटिकल टेंशन को इंपोर्ट करोगे कि ये हमारी मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है या हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन है, इसको अपन इंपोर्ट कर देते हैं यूएस में, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये तो ऑप्शन हो गया कट। अब देखिए ए डी है, ए ई नहीं चाहिए अपने को, ए डी चाहिए, तो आंसर तो मिल गया अपने को सी। अब बस रीड करना और समझना इसको। तो इंपोर्ट करना है यूरेनियम रिक्वायरमेंट्स मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर, मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखते हैं क्या हो सकता है, सी मेकिंग द कंट्रीज न्यूक्लियर, मार्केट कंडीशन एंड पॉलिटिकल टेंशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पता कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो क्वेश्चन में, अभी इसका पता नहीं है अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। पर यहाँ पे डी के बाद में तो ई आएगा, अब सी की जगह कुछ और आना चाहिए था, पर यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। पर अपने को इस हिसाब से अपना आंसर मिल गया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है अपना, सी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ में देखिए सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। पर अपन यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो आंसर सी बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपका ऐसा मिस्टेक नहीं होगी, पर अभी फिलहाल अपने को तरीका समझना है किस तरह से करना है। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, नॉट बी एबल टू कंपेयर इफेक्टिवली एंड। देखिए सबसे पहले नॉट बी एबल, बीच की बात है, कहीं स्टार्टिंग नहीं होगा। एंड आया है, यहाँ से भी स्टार्टिंग नहीं होगा, वैसे बी नहीं दे रखा। एंड नॉन मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर कैन बी ए चैलेंज। अब देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है सीधा कि चैलेंज हो सकता है, सी से भी नहीं होगा, ना ही आपको सी दे रखा है। कैन बी ए चैलेंज एज दीज एंटरप्राइजेज में, ये जो एंटरप्राइजेज है में। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, में है। अब में के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, कौन सी, मेन वर्ब। अब या तो में के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या बी आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर अपन पेयर बनाए सी के बाद में, तो में के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बी वर्ब आती है। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे ध्यान से, तो क्या हो सकता है, तो मे नॉट बी एबल टू, वह है जो इतने एबल नहीं है compete इफेक्टिवली, compete करने के लिए इफेक्टिवली, यानी कि सबसे पहले अपने को पता चला भाई सी और ए का पेयर है। इन द मार्केट ड्यू टू देयर ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि मार्केट में उनके ब्यूरोक्रेटिक के कारण। द वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो वैल्यूएशन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे समझ में नहीं आया, पर अपने को एक पेयर मिला है सी और ए का, ठीक है ना। अब सी और ए का मिला है। अब देखिए यहाँ पे नॉट बी एबल टू compete इफेक्टिवली, ठीक है ना, नॉट बी एबल टू compete इफेक्टिवली। अब देखिए अगर यहाँ पे अपन चेक करें, यानी कि यहाँ से ए से ख़त्म नहीं हो सकता, ए के बाद में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आना चाहिए आपका, यानी कि यहाँ से कोई सेंस नहीं बनता है। compete इफेक्टिवली किसके साथ में, यहाँ पे इफेक्टिवली के बाद में कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि ए के बाद में कुछ ना कुछ आएगा। ए से एंड नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ए से एंड है, ये नहीं होगा। अब सी और ए का पेयर देखिए यहाँ पे है आपका, सी और ए का पेयर नहीं है, यहाँ पे सी और ए का पेयर नहीं है, तो इस तरह से आंसर मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे सी और ए का पेयर यहाँ पे भी था, पर यहाँ पे अपन ने चेक कर दिया कि भाई क्या ए से एंड हो सकता है, तो अपन ने देखा इफेक्टिवली है भाई, तो यहाँ पे इसके बाद में कुछ ना कुछ और आएगा,
ठीक है ना, वो compete नहीं कर सकते इफेक्टिवली, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ ना कुछ और आएगा, यानी कि यहाँ से इसका सेंस नहीं बनेगा, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और आंसर क्या हो गया, ई। अब अपन चेक करते हैं, ई से शुरू होगा कि द वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द मार्केट, यहाँ पे सॉरी कौन सा होगा कि जो वैल्यूएशन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कैन बी ए चैलेंज, यानी कि जो वैल्यूएशन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो एक चैलेंज हो सकती है एज दीज एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये जो एंटरप्राइजेस है मे नॉट बी एबल टू compete इफेक्टिवली, यानी कि ये इतने लायक नहीं है कि वो compete कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ए के बाद में क्या आएगा, डी। कहाँ पे compete नहीं कर सके भाई, मार्केट में। क्यों, तो ड्यू टू द रीजन बता रहा है, क्योंकि उनके जो ब्यूरोक्रेटिक और नॉन मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है, इसके कारण वो क्या नहीं कर सकते हैं, मार्केट में अच्छे तरीके से इफेक्टिवली compete नहीं कर सकते हैं। आए समझ में यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका अगला 9। देखिए, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वर अफेक्टेड बाय सीवर फ्लूडिंग। अब देखिए, मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि प्रपोजिशन से भी हो सकता है शुरू, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे मैंने बहुत सारे सेंटेंस रीड किए हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं इस तरह से। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही है स्टार्टिंग, पर हो सकते हैं, ठीक है ना, ये मैंने बोला था। लास्ट मंथ नियरली 500,000 पीपल, ठीक है ना। देखिए, ये भी हो सकता है, अपन बताते हैं भाई पिछले महीने, ठीक है ना, यानी कि बात अपन शुरू करते हैं तो बताते हैं पिछले महीने है, ये भी हो सकता है। बिपजॉय हिट द कंट्रीज वेस्ट कोस्ट टर्निंग। अब ये है जो किसी का नाम है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पे, किसी का नाम है, जो यहाँ पे कोई तूफान वगैरह आया है उसका नाम है यहाँ पे बिपरजॉय, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। रोड्स इनटू रिवर्स एंड समबरिंग एंटायर विलेज। अब देखिए यहाँ पे रोड्स है, द रोड्स होता समझ सकते हैं, यानी कि डी से नहीं होगा, डी से नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे सी है, देखिए ये हिट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि जो ये बिपराजय है हिट कर रहा है कंट्री के वेस्ट कोस्ट को, टर्निंग कर रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं बना। कब किया हिट, कैसे किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, सीधा ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा, तो सी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब अगर रीड करें, आफ्टर रेन बेट्रेड द रीजन एंड साइक्लोन, ठीक है ना, ये अपन ने रीड कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो 5 ब्लैंक है आपके पास में। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ अपन क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं अपन, पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले यही देखते हैं कि लास्ट मंथ नियरली 500,000 पीपल, अगर अपन बी का पेयर बनाए कि पिछले महीने लगभग 500,000 पीपल है, अब वो क्या होंगे, ठीक है ना, जो 500,000 पीपल है वो क्या होंगे आपके यहाँ पे अगर अपन देखें तो। अब 500,000 पीपल हैं, कहाँ है, क्या है, तो देखिए ये क्या हुए, अफेक्ट हुए थे सीवर फ्लोडिंग के कारण, ठीक है। तो यानी कि अगर अपन देखें तो बी के बाद में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए कि 500,000 पीपल है जो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो अफेक्ट हुए थे सीवर फ्लोडिंग के कारण, यानी कि बी और ए का पेयर बना अपना, तो ये हो गया कट, ये हो गया कट, और आंसर मिल गया आपको डी, मिल गया डी, ठीक है। तो आपको बोला पिछले महीने लगभग 500,000, ठीक है ना, लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो अफेक्ट हुए थे सीवर फ्लोडिंग के कारण। अब क्या आएगा आपका बी और ए के बाद में ई, ठीक है ना। अब ये फ्लोड कब आया था, आफ्टर रेन बेट्रेड द रीजन एंड साइक्लोन, यानी कि वहां पे बहुत भयंकर बारिश हुई थी और उस रीजन में क्या आया था, साइक्लोन, ठीक है ना। तो ई के बाद में सी एंड साइक्लोन। अब साइक्लोन का देखिए, ये साइक्लोन है, इसका नाम दे रखा है यहाँ पे बिपरजॉय। तो बिपरजॉय है, उसने हिट किया है कंट्री के वेस्ट कोस्ट को, टर्निंग उसने बदल दिया है रोड्स को, किसमें, नदियों में, और समबर्जिंग एंटायर विलेज, ठीक है ना, यानी कि रोड है जो आपकी नदियाँ बन गई, ठीक है ना, और जो आपका यहाँ पे पूरा गांव है वो क्या हो गया, पूरा डूब गया है, ठीक है ना, पूरी तरीके से, ठीक है ना। समबराइजिंग का मतलब क्या होता है, डूब जाना यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डी हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं इस टाइप के आज के लास्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है आपका। तो देखते हैं, रिसर्चर्स यूज्ड ए न्यू मॉलिक्यूल। अब देखिए द रिसर्चर्स होता है, यहाँ पे कुछ होता तो समझ में भी आता है अपने को, ठीक है ना। चलो आगे रीड करते हैं, समझते हैं, देखिए क्या, सेक्स एज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर स्टडी ऑन द, ठीक है ना। तो ये भी कहीं बीच की बात लग रही है, ठीक है ना, ये भी कहीं बीच की बात लग रही है। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो बी अगर बीच की बात लग रही है, ठीक है, और देखते हैं मोर देन ए डिकेड लेटर द, यानी कि 10 साल से ज़्यादा के बाद में द
method in 2021 to confirm the skeletons discovery and they got quite shocked. अब यहाँ पे अपन देखते हैं, रीड कर दिया अपन ने एक बार, अब समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी? द डिस्कवरी होता तो अपन देख सकते, सोच सकते, समझ सकते, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये वाला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे पैर बनाए तो, ठीक है ना, पैर बनाए, क्योंकि ये देखिए सेक्स पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर, यानी कि ये भी कहीं बीच की बात है, तो बी वाला भी आपका नहीं होगा। अब बी वाला नहीं होगा तो या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। तो सी में देखिए क्या बोला है आपको, अगर सी को देखें, क्योंकि सी आपको 2 बार दे रखा है तो पॉसिबिलिटी इसकी लेनी पड़ेगी, तो सी को एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे बोला है मोर देन ए डिकेड लेटर, यानी कि 10 साल से अधिक के समय के बाद में भी द, अब द आया है आर्टिकल, तो इसके बाद में आएगा द। अब द क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, देखते हैं। द रिसर्चर्स यूज्ड ए न्यू मॉलिक्यूल, ठीक है ना, या तो बी आएगा ये आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे द रिसर्च यूज्ड ए न्यू मॉलिक्यूल या द सेक्स एज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर स्टडी ऑन द, दोनों में से क्या सेंस बनता है, ठीक है ना। कि यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, रिसर्चेज की बात करेंगे ना, किसके ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, पहली पॉसिबिलिटी होती है बी वाले की, ये थोड़ा है जो सेंस बना रहा है, तो इसको एक बार चेक करते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी के बाद में पहले अपन ने रखा ए, अगर ये सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन इस वाले को चेक करेंगे। तो द रिसर्च, जो रिसर्चेज है उन्होंने यूज़ किया एक नया मॉलिक्यूलर। अब क्या नया मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर क्या होता है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर होता है आपका, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मेथड, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। तो मॉलिक्यूलर मेथड को इन्होंने क्या किया था, यूज़ किया था 2021 में कंफर्म करने के लिए द स्केलेटन्स, क्या कंफर्म करने के लिए, जो स्केलेटन का, अब क्या स्केलेटन का, तो सेक्स, यानी कि स्केलेटन का जो सेक्स है, यानी कि इस तरह से, यानी कि जो आपको कोई हड्डी वगैरह मिलती है, स्केलेटन मिलता है, तो उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पे जेंडर चेक करने की यहाँ पे बात की गई है, तो इसके बाद में क्या आएगा आपका, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है ना। तो एकदम देखिए सही पैर बन रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। सेक्स एज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर स्टडी ऑन द, अब किसके ऊपर, द डिस्कवरी, देखिए मैंने बोला था इसके आगे कुछ ना कुछ आएगा, आया द डिस्कवरी एंड दे गॉट क्वाइट ए शॉक, ठीक है ना। तो उन्होंने डिस्कवरी की और वहाँ पे क्या हुए, वो शॉक हुए यहाँ पे, ठीक है ना, ये बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए अपन समझते हैं कि 10 साल से अधिक समय के बाद में जो रिसर्चर्स है उन्होंने खोज पर एक यहाँ पे बहुत ही व्यापक अध्ययन किया था, एक बहुत ही गहन, ठीक है ना, बहुत ही लंबे समय से एक खोज कर रहे थे वो, इस हिस्से के रूप में जो स्केलेटन है उसके यहाँ पे जेंडर की पुष्टि करने के लिए, भाई कि स्केलेटन किसका है। जैसे आपका वो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, तो उसमें अपन चेक करते हैं कितना पुराना है, कब हुआ, क्या हुआ, तो उसी के यहाँ पे बारे में बात की जा रही है। और जो आपके यहाँ पे कार्बन रेटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी होता है, ठीक है ना, पता लगाने के लिए यहाँ पे। तो इसके लिए 2021 में एक नई यहाँ पे मॉलिक्यूलर मेथड है जो इसका, इस विधि का, इस आपके एक नए तरह की है जो मेथड का यूज़ किया गया था और उन्हें काफ़ी शॉक लगा, काफ़ी आश्चर्य हुए थे। तो ये है आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये थे इस तरह के आपके क्वेश्चन नंबर 10। आगे मूव करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की और यहाँ पे अगला है, देखिए आपका वर्ड स्वैप है, तो दोनों में से एक आपको पैटर्न दिखेगा, 5 क्वेश्चन आपके फिक्स होंगे यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। या तो फ्रेज अरेंजमेंट होंगे यहाँ पे या वर्ड स्वैप होगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इनके मीनिंग समझ लेते हैं, कहाँ पे क्या है आपका। सबसे पहले देखिए यहाँ पे और समझते हैं, अलाउइंग, अलाउ करना यानी कि क्या करना है, यहाँ पे परमिशन देना है कि भाई चलो काम कर दो। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, तो एम्बिशियस मतलब होता है कुछ पाने की चाह रखना। जैसे आपका हमारा सबका एम्बिशन क्या है, बैंकर बनना है, तो एम्बिशियस का मतलब होता है चाह रखने वाला, जिज्ञासु बोलते हैं अपन। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, भटका देना, भटक जाना, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट करना यहाँ पे, ठीक है ना, पजल कर देना, मैड कर देना, रफल कर देना। जियोपर्डाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जियोपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डाल देना किसी को, ठीक है ना, ये कर दिया अपन ने। अब देखिए यहाँ पे अपन रीड करते हो, समझते क्या हो सकता। अलाउइंग ए न्यू कोल पावर प्लांट टू कमेंस कंस्ट्रक्शन विल नॉट जस्ट सेंड मिक्स्ड सिग्नल, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो अलाउ करना एक नया जो कोल प्लांट है उसको, ठीक है ना, कमेंस कंस्ट्रक्शन, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए विल नॉट जस्ट सेंड मिक्स सिग्नल, ठीक है ना, केवल यहाँ पे मिक्स सिग्नल है जो यहाँ पे न केवल मिक्स सिग्नल जाएंगे यहाँ पे, न ही सिर्फ क्या होंगे मिक्स सिग्नल जाएंगे, साथ ही एंड
और क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो ए अपनी जगह आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। ए अपनी जगह क्या लग रहा है, सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्बिशियस, ठीक है ना, अगर एम्बिशियस आता तो द एम्बिशियस न्यू कोल आता है इस तरह से, डिस्ट्रैक्ट न्यू कोल, ठीक है, सेंस नहीं बनता ये सॉरी, या जियोपर्डाइज न्यू कोल, ऐसा कुछ तरह से कोई सेंस नहीं बनता, यानी कि ए अपनी जगह सही है। तो ए का स्वैप नहीं होगा तो ये हो गया कट, ये हो गया कट, और ये हो गया कट। अब या तो बी और सी का स्वैप होगा या फिर किसी का नहीं होगा। अब रीड करते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सिग्नल्स एंड, और क्या करेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखे, अगर एम्बिशियस द मार्केट फॉर इट्स डिस्ट्रैक्ट रीटारगेट, ठीक है ना, क्या कोई देखिए कोई सेंस बनता है, क्या कोई सेंस बनता है, या फिर अपन देखें मिक्स सिग्नल, ना तो ये ना ही ये मिक्स सिग्नल भेजेगा, एंड डिस्ट्रैक्ट द मार्केट फ्रॉम, और मार्केट को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा किससे, इट्स एम्बिशियस, अपने लक्ष्य से क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा रीटारगेट्स के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर अपन बी और सी को एक्सचेंज कर दे तो अपना सेंस बनेगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आंसर मिल गया अपने को सी। इट विल ऑल्सो जियोपर्डाइज द ग्रोथ ऑफ द रिन्यूएबल इंडस्ट्री, यानी कि ये क्या करेगा यहाँ पे, ग्रोथ को यहाँ पे क्या करेगा, हैम्पर करेगा, बाधा डालेगा। अब यहाँ पे समझते हैं, जो नया कोल पावर प्लांट है उसके निर्माण में, उसके कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे अनुमति देने से न केवल यहाँ पे जो मिक्स सिग्नल जाएंगे, तथा जो मार्केट है अपने जो एम्बिशियस यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लक्ष्य को, उसके यहाँ पे टारगेट को पाने से भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि नहीं पा सकेगा। बल्कि इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो भी आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, उनकी ग्रोथ में भी क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले अपन यहाँ पे इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। जो भी स्वैप वाले आपके वर्ड है, सपोर्ट करने का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। रीइंट्रिकेशन, रीइंट्रिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को, ठीक है ना, इकट्ठा कर देना, साथ में लाना, रिस्टोर करना, ये इसका मतलब होता है। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, आरोपी, दोषी, दोषी बोलते हैं आरोप जिसके ऊपर लगा है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपन सुधार गृह बोलते हैं, आपने वर्ड सुनोगे रिहेबिलिटेशन कैंप, ठीक है ना। तो ये वही है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है। डिफ़ॉल्ट बेल हेल्प्स, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो बेल्स है वो हेल्प करती है, किसकी हेल्प करेगी यहाँ पे, सपोर्टिंग की हेल्प करेगी, ठीक है। सपोर्टिंग की हेल्प तो कर नहीं सकते, किसी पर्सन की करेगी। अब यहाँ पे पर्सन के बारे में कौन बता रहा है, तो पर्सन के बारे में बता रहा है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब किसकी हेल्प करेगी, जो आरोपी होते, जिनके ऊपर दोष लगा होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स, यानी कि ऐसे हर एक पर्सन की क्या करेगी, मदद करेगी। यानी कि ए और सी का तो आपका स्वैप होगा। अब जब ए और सी का होगा तो ये वाला कट, ये वाला कट, ये वाला कट और ये वाला कट, तो कुल मिला के आंसर क्या मिल गया अपने को, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। वर्ड स्वैप में बस इतना ही काम करना अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगी वो, एक्यूज्ड, हर एक एक्यूज्ड की स्टे इन देयर कम्युनिटी, यानी कि मदद करेगी कि जो भी आरोपी होते हैं वो रह सके अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज में, अपने जैसे लोगों के लिए। फॉर किसके लिए, रिहेबिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन, ताकि उनके साथ में मिलजुल के रह सके वो, ठीक है ना, मिलजुल के एक साथ में रह सके, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी का भी क्या होगा, यहाँ पे स्वैप होगा। तो रिहेबिलिटेशन यहाँ पे यानी कि सुधार गृह में, और इंटीग्रेशन मिलजुल के, वाइल स्टिल वर्किंग एंड, जबकि अभी तक है जो काम कर रहे हैं, एंड सपोर्टिंग देयर फैमिलीज, और क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनकी फैमिली को, इंक्रीजिंग देयर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल, अब इंक्रीज हो जाते हैं उनके चांसेस सक्सेसफुल होने के, रीइंटीग्रेशन इफ फाउंड नॉट गिल्टी, यानी कि अगर वो क्या हो जाए, नॉट गिल्टी पाए जाए, तो उनके एक साथ में रहने के चांसेस है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये यहाँ पे आपको बोला गया है। तो इस तरीके से देखें, ए और सी, बी और डी का पेयर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पे थोड़ा, क्या है देखिए। सबसे पहले स्लू आया, तो स्लू है जो एक ईडियम में काम आता है, स्लू ऑफ पीपल। तो स्लू ऑफ पीपल का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का शामिल हो जाना, ठीक है ना। तो ए लेजिस्लेटिव स्लू इज, तो यहाँ पे देखिए कोई सेंस नहीं बनेगा। स्लू ऑफ पीपल होता है यानी कि लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है, झुंड होता है, ठीक है ना। तो कहीं पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लू बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए अपनी जगह सही नहीं है, तो ये आंसर कट। इज ऑल्सो ऑन द एनविल, अब देखिए एनविल क्या होता है, आपने आपने जनरली देखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो लोहार
लोहार होता है आपका, ठीक है ना, वो क्या करता है, उसके पास में एक इस तरह का यहाँ पे एक लोहे का एक सामान होता है, ठीक है ना, तो इस तरह का एक सामान होता है, ठीक है ना, तो ये पूरा लोहे का होता है, इसके ऊपर वो जब कोई भी चाकू कुल्हाड़ी वगैरह है उसको इस पर रख के इसके ऊपर हथौड़ा मारता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनविल बोलते हैं, कि ये जो लोहे का आपका होता है बना हुआ, जिसके ऊपर लोहार क्या करता है, कोई भी सामान रख के हथौड़े से उसको पीटता है, तो इस बेस को अपन एनविल बोलते हैं, ठीक है ना। टू ईज कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स एंड अलाउ ए रीबूट ऑफ न्यू प्लेयर्स। अब देखिए न्यू प्लेयर्स है तो ग्रुप तो कहाँ है या लोगों का, यहाँ पे आया, यानी कि नए प्लेयर्स का क्या हो जाना, बहुत सारे नए प्लेयर का शामिल हो जाना, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे सबसे पहले ए और सी तो क्या होंगे, स्वैप होंगे आपके, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, to enter the market and serve the untapped needs of niche and specialized segments। अब देखिए अनटैप्ड का मतलब क्या होता है, अनटैप्ड का मतलब होता है यहाँ पे आपका कोई भी कंप्लीट फिनिश्ड पूरा पूरी तरीके से, ठीक है ना, ये आपके होते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या सिर्फ ए और सी ही स्वैप होगा या फिर बी और डी भी होगा, तो पहले तो ये जो भी बाकी बचे हुए ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है आपको, ए लेजिस्लेटिव रिबूट। रिबूट का मतलब क्या होता है आपका, रिबूट का मतलब होता है, देखिए मोबाइल या कंप्यूटर रिबूट करता है, फिर से शुरू करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो लेजिस्लेटिव रिबूट है इज आल्सो ऑन द एनविल टू ईज कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स एंड अलाउ, और अलाउ करता है यहाँ पे स्लो ऑफ न्यू प्लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव रिबूट है आसान बनाने के लिए जो नए प्लेयर्स है, ठीक है ना, उनको बाजार में, उनको जो मार्केट में यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, ठीक है ना, टू एंटर द मार्केट, मार्केट में एंट्री लेने के लिए तथा और सर्व करने के लिए यहाँ पे अनटैप्ड नीड्स ऑफ नी एंड स्पेशलिस्ट सेगमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो एक विशिष्ट एक खास तरीके की जो सर्विस होती है, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशलिस्ट सेगमेंट, ठीक है ना, एक खास स्पेशलिस्ट सेगमेंट है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें तो ये यहाँ पे क्या है, सही है। सबसे पहली बात तो ये वर्ड यहाँ पे है जो अपने लेके आए हैं, नए आए हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके हिसाब से देखें यहाँ पे तो ओनली ए और सी स्वैप होगा, बाकी अपनी जगह पे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एनविल टू ईज कैपिटल, यानी कि इसको बेस माना है, ये बेस है जो क्या करेगा, ईज करेगा कैपिटल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे आएगा। आगे देखिए, अपन आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले मीनिंग पे चलेंगे अपन यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिवली। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जनरली, लार्जली, बहुत ही बड़े पैमाने पे अपन बोल सकते हैं, जनरली आमतौर पे, लार्जली बहुत ही बड़े पैमाने पे। इन दिस रिगार्ड अगेन टू डिस्कस इट, कन्वेंट, कन्वेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, समन, किसी को बुलाना, बुलावा भेजना, समन। एंड टेक, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि आपको पता ही है, ठीक है ना। एंड डिफाइन डिसीजन ही सेड ड्यूरिंग ए मीटिंग with more than 40 writers and heads of various। अब देखिए यहाँ से समझ में आएगा, बहुत सारे वेरियस यानी कि जो हेड्स है, अब किसके हेड्स है, वेरियस, बहुत सारी क्या होगी, कंपनियां होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उनके हेड के बारे में बात की गई है, यानी कि सी और डी का तो यहाँ पे स्वैप होगा। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कठोर, बहुत ही ज़्यादा रिजिड, ठीक है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा क्या है, कठोर है, उसको बोलते हैं। एट होम ऑफिस कृष्णा ऑन मंडे, तो होम ऑफिस कृष्णा है मंडे को, यानी कि सबसे पहले तो अपने को पता चला कि सी और डी का पेयर बनेगा, ये कट, ये कट, ये कट और ये कट, तो आंसर तो यही मिल गया अपने को। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो गया। तो यहाँ पे रीड कर देते हैं, ए सेपरेट मीटिंग विल बी, एक जो सेपरेट मीटिंग है उसको, अब मीटिंग को क्या करेंगे अपन, बुलाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कन्वीन्ड आएगा, कि एक सेपरेट मीटिंग है जिसको बुलाया गया था इन द रिगार्ड अगेन, किसके एस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, रिगार्ड अगेन, यानी कि वापस से डिस्कस करना है, इट कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि इसको जनरली एक बड़े तौर पे डिस्कस करना है, एंड टेक, और क्या करना है, स्ट्रिक्ट एंड डेफिनेट एक्शन, कैसे एक्शन लेने हैं, एक तो जो स्ट्रिक्ट हो, कठोर एक्शन लेने हैं, और डेफिनेट यानी कि सही तरीके के जो आपको डिसीजन लेने हैं। ही सेड, उन्होंने कहा है ड्यूरिंग ए मीटिंग, एक मीटिंग में कहा है विथ मोर देन 40 राइटर्स, यानी कि जिसमें 40 से ज़्यादा राइटर थे और हेड्स थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, कहाँ पे, जो होम ऑफिस है कृष्णा, सोमवार को वहाँ पे है, जो होम ऑफिस कृष्णा है वहाँ पे सोमवार को है, जो इन्होंने यहाँ पे उस मीटिंग में बोला था।
तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए वर्ड है आपका एलिगली। एलिगली का मतलब क्या होता है सबसे पहले अपन ये समझते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जब कोई इवेंट या कोई घटना होती है आपकी, ठीक है ना, तो उसके टाइम जो कोई आपका पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो अपने मुंह से है जो आपको कोई बात बताता है और आप उसको मान लेते हो, तो इसको बोलते हैं एलिगली, यानी कि कथित तौर पे, यानी कि किसी के कहने से आपने वो बात मान ली है। स्नैच्ड का मतलब क्या होता है, खींचना। आगे है आपका रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब क्या होता है, फिर से मिल जाना। और एक्यूट का मतलब होता है आरोपी। अब यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं क्या है। तो देखिए, ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन, एक इंस्पेक्शन के दौरान में एक कीपैड मोबाइल वॉज। अब देखिए, इंस्पेक्शन का मतलब पूछताछ होती है, तो पूछताछ कब करते हैं, जब कोई चीज़ आपको क्या होती है, मिलती है किसी के पास से, ठीक है ना, कि अब कोई छीन के भागेगा तब तो पूछताछ नहीं करोगे, उसको पकड़ के उससे कोई चीज़ मिलेगी तब पूछताछ करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक कीपैड मोबाइल है जो वो क्या हुआ था, रिकवर्ड हुआ था, किससे, ए पोजिशंस ऑफ, यानी कि कुल मिला के ए और सी का आपका यहाँ पे स्वैप होगा। अब देखिए यहाँ पे एन लगा है, एन लगा है तो यहाँ पे स्नैच तो आएगा नहीं। अब यहाँ तो ए आएगा या फिर डी आएगा, पर ए का स्वैप तो सी के साथ में है, इसका मतलब बी का स्वैप किसके साथ में होगा, डी के साथ में होगा। तो यहाँ पे पोजेसनेस ऑफ एन, अब किसका, एक्यूज्ड का, यानी कि यहाँ पे एक एक्यूज्ड के पास में, आरोपी के पास में, ठीक है ना, एक आपका कीपैड मोबाइल है जो रिकवर किया गया था एक यहाँ पे इंस्पेक्शन के दौरान में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है आफ्टर विच, अब उसके बाद में ही अलोंग विद 2 अदर्स, अब वह दूसरे 2 लोगों के साथ में, एलिगली, यहाँ पे क्या आएगा, एलिगली, यानी कि दूसरे 2 लोगों के साथ में मिलकर उसने क्या किया है, अटैक किया है किसके ऊपर, जेल ऑफिशियल के ऊपर। और क्या क्या है, स्नेट, स्नेट का मतलब छीन लिया फ़ोन को वापस, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो ए सी और बी डी कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, और ये क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है। फेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का कलर फीका हो जाना, ठीक है ना, धुंधला हो जाना, फीका हो जाना, इसको अपन बोलते हैं फेड, ठीक है। ये होता है फेड, कलरलेस हो जाना, ठीक है ना, या फिर आपका यहाँ पे पेल, ठीक है ना, एक वर्ड होता है पेल, कलर का कम हो जाना। माउंटेनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। लग्जरी आपको पता ही है, ठीक है ना। और बायनेंसी, इसका मतलब होता है उछाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, द फेथ इन द फेड, क्या किसी का विश्वास होता है कि कलर फीका पड़ गया, फीका पड़ जाना किसी में विश्वास होता है, सेंस नहीं बनता है, यानी कि ए का स्वैप होगा। तो जब ए का स्वैप होगा यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट गए। अब किसके साथ में होगा, ठीक है ना, बी के साथ में, सी के साथ में, डी के साथ में। तो जो विश्वास है किस में, कौन से सेक्टर का, द सेक्टर्स। अब कैसा सेक्टर है, ठीक है ना, तो माउंटेनिंग सेक्टर है, ठीक है ना, बढ़ने वाला, उछाल करने वाला, या लग्जरी सेक्टर है, ठीक है ना। तो विश्वास होता है किस में होता है, लग्जरी सेक्टर में होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए और सी का तो आपका क्या होगा, स्वैप होगा, ठीक है ना, ए और सी का क्या होगा, स्वैप होगा। आगे चेक कर देते हैं सही है या नहीं है। तो सेक्टर्स, अब सेक्टर की क्या होती है, इज स्टार्टिंग, क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गया या उछाल शुरू हो गई, दोनों हो सकता है, अभी फिलहाल अपने को पता नहीं है, ठीक है ना। इज स्टार्टिंग, अब शुरू हो गया, टू किसके लिए, फेड, यानी कि फीका पड़ जाना, कम हो जाना। एम्ड, अब क्या कम हो रहा है, उसका उछाल कम हो रही है या उसकी बढ़ोतरी कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन जो कमी होती है, उछाल कम नहीं होता, कमी क्या होती है, किसी चीज़ का बढ़ना कम होता है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे सिर्फ बी ही आएगा। तो जब बी आएगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बी और डी का भी क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो सबसे पहले तो ए सी और बी डी देखे तो कहाँ है आपका, ए सी और बी डी है यहाँ पे। तो 6 का भी आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो उछाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। और ये दर्शाता है, ये साइन है जो दर्शाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो गई, स्लो हो गई है। खास करके कहाँ पे, जो क्रिटिकल मार्केट है किसका, चाइना का, वहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि जो लग्जरियस ब्रांड है आपके यहाँ पे सेक्टर है, उसमें जो उछाल है वो शुरू हो रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो क्या हो जाएगी, उसकी इकोनॉमी को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, यहाँ पे ये बोला गया है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला गया है। तो देखिए, कंडीशन का मतलब तो आपको पता ही है, स्थिति। ऑनसेट का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। सबसे पहले तो किसी चीज़ की शुरुआत होती है, या फिर अटैक होता है, इन्वेंशन होता है, ये भी होते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे क्या होता है। साउथ वेस्टर्ली, ये क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है ना। और फेवरेबल का मतलब क्या होता है, आपके अपने पक्ष में, कोई चीज़ आपके अपने उपयुक्त होती है, आपके लायक होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फेवरेबल, जैसी आपको चाहिए वैसी, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा यहाँ पे आपका, वी हैव टू सी व्हेन द विंड डायरेक्शन चेंज टू।
अब यहाँ पे आपको बोला है कि जब आप देखोगे, ठीक है, कि हमें ये देखना होगा कि जो विंड डायरेक्शन है वो चेंज होती है। अब डायरेक्शन बोला है कहाँ से कहाँ चेंज होगी, तो ये डायरेक्शन दे रखी है, यानी कि ए और सी का पेयर बनेगा, तो बनेगा तो ये तीनों क्या हो गए आपके, कट हो गए। अब देखना क्या बी डी का भी चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये कंडीशन चेंज होती है एंड, और जब मानसून क्या होगा, शुरू होगा, तो यानी कि बी अपनी जगह सही है, जब बी अपनी जगह सही है तो डी का भी स्वैप नहीं होगा, तो ये वाला भी कट, तो आंसर क्या मिल गया, ए। यानी कि हमें पहले तो ये देखना होगा कि हवा की डायरेक्शन है जो चेंज हो गई आपकी कहाँ पे, साउथ और वेस्टली, और फिर जब मानसून की शुरुआत होगी कैन बी डिक्लेयर्ड, यानी कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा लोगों के द्वारा कि मानसून शुरू हो गया है, लेकिन जो कंडीशंस है आर एट द मोमेंट, जो उस क्षण है नॉट वेरी फेवरेबल, यानी कि हमारे पक्ष में नहीं होती है मानसून के प्रोग्रेस में इमिडिएटली, ठीक है ना, कि मान लो कि जब मानसून शुरू आए तो हाथों हाथ जो कंडीशन अपने पक्ष में नहीं रहती है, ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं क्या बोला है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना। गॉसिप का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो गपशप करते हैं या फिर कोई भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कोई बात होती है जो झूठी अफवाह, अफवाह को फैलाना, अफवाह होती है। गॉसिप का मतलब भी क्या होता है, अफवाह होता है या गपशप होता है। टेंड का मतलब होता है किसी की ओर झुकाव होना। राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द जर्नलिस्ट हैज़ बीन, ठीक है ना। अब जर्नलिस्ट सच पीसेस, पीसेस का मतलब इस तरह की जो बातें हैं, ठीक है ना, इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं इनको पीसेस बोलते हैं। तो इस तरह के अब जर्नलिस्ट क्या करेगा, लिखेगा। राइटिंग कहाँ है यहाँ पे, तो पहले तो ए और डी का पेयर बनेगा, तो जब ए और डी का बनेगा तो ये दोनों और ये तो हो गया कट, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या सब स्वैप होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला कि जर्नलिस्ट है जो इस तरह के पीसेस, यानी कि इस तरह की जो बातें लिख के लगातार एंड गेटिंग अवे, और क्या होता है वहां से हट जाता है, दूर हो जाता है। आर्टिकल लिखा और दूर हो गया विथ इट, बिकॉज इस तरह से, क्योंकि वी अब क्या करते हैं, वी गॉसिप टू इग्नोर। अब अगर अपन गॉसिप ही कर रहे हैं तो क्या उसको इग्नोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई सेंस नहीं बनता है। अगर गॉसिप ही करनी है तो इग्नोर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बी सही नहीं है तो क्या होगा, बी और सी का भी स्वैप होगा कि वी टेंड टू इग्नोर, यानी कि हमारा झुकाव होता है उस तरफ कि हम इन सब बातों को क्या कर दे, इग्नोर कर दे। दीज फेक गॉसिप आर्टिकल, यानी कि इस तरह के जो झूठे आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि गॉसिप यहाँ सही है, झूठे फेक आर्टिकल होते हैं, जबकि दे क्या होते हैं, दे स्प्रेड अक्रॉस मीडिया एंड बिकम द ट्रूथ, और वे मीडिया पे फैल जाते हैं और सच बन जाते हैं। कुल मिला के देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कुछ जर्नलिस्ट होते हैं आपके, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इस तरह की कुछ है जो बातें हैं जो रेगुलरली लिख देते हैं और वहां से हट जाते हैं, ठीक है ना। इसके साथ क्या होता है कि हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भाई चलो कोई नहीं, अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और इस जो आपकी ये जो फेक बातें हैं, आर्टिकल है, इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। वाइल दे राइट, वाइल दे स्प्रेड, जबकि ये जो बातें हैं आपकी सोशल मीडिया पे फैल जाती है और क्या बन जाती है, सच बन जाती है। तो आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पे 4-5 लोग कोई भी झूठी बात को भी के बारे में भी बात कर दे तो वो क्या हो जाती है, सच, आप उसको सच मानने लग जाते हो। यही बात यहाँ पे बोली गई है। चारों स्वैप होंगे, तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा आंसर। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, लचीलापन, एक तरह से उतार चढ़ाव में हर जगह एडजस्ट हो जाना। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद करना। और जियोपॉलिटिकल क्या होता है, एक किसी एरिया के बारे में बात की गई है। देखते हैं समझते हैं। द ईयरली नंबर, अब जो ईयरली नंबर है वो क्या करेंगे आपके, ठीक है ना, रेजिलियंस, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं बनता। अब ईयरली नंबर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे आपके, ठीक है ना, क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, आपका इशारा करेंगे किसी और, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो ए और बी का पेयर बनेगा आपका, ठीक है ना। जब ए और बी का बनेगा यहाँ पे तो ये सारे हो जाएंगे कट, और आंसर मिल जाएगा आपको क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखते हैं फिर भी समझते हैं कि जो ईयरली नंबर है वो आपका इंडिकेट करते हैं, यानी कि इशारा करते हैं द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी में जो रेजिलियंस है, उतार चढ़ाव है, लचीलापन है एक साल में, कब, व्हेन, जब जो कैसे फैक्टर होते हैं, जियोपॉलिटिकल, यानी कि उस जगह के, उस एरिया के जो फैक्टर है और जो ऑयल के प्राइजेस है वर एक्सपेक्टेड टू लीव देयर मार्क ऑन द नंबर्स, यानी कि ये है जो उस जगह के फैक्टर है और जो ऑयल प्राइजेस है ये क्या करते हैं, उस जगह के जो वहाँ पे जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, मार्क ऑन द नंबर्स, यानी कि इस नंबर पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा भाई, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे वाइडली, वाइडली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दूर दूर तक, बहुत ही बड़े
एरिया में फैला हुआ होता है। आगे है आपका थाइट्रेट। ये क्या होती है? एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है ना, बीमारी का नाम है। स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है? जैसा आपने देखा होगा कोरोना के नए नए वेरिएंट आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन्स बोलते हैं, ठीक है ना, तो वेरिएंट, ठीक है। आगे डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, पता चलना। तो देखिए, ए मल्टीनेशनल स्टडी हैज डेवलप ए मेथड, यानी कि मल्टीनेशनल स्टडी है, इसने एक नया है जो डेवलप किया मेथड टू, अब किसके लिए करेगा? पता लगाने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए करेगा? पता लगाने के लिए, ठीक है ना। तो टू यानी कि ए और डी का फेयर बनेगा कि पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए? ऑल नोन, जितने भी जानते हैं सारे, क्या जानते हैं? स्ट्रेन्स, यानी कि जितने भी वेरिएंट जानते हैं अपन, किसके जानते हैं यहाँ पे तो थाइट्रेट के, यानी कि यहाँ पे आपका बी और सी भी स्वैप होगा, तो वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ थाइट्रेट ये होगा। तो यहाँ पे जितने भी आप क्या करते हो, वेरिएंट जानते हो, स्ट्रेन जानते हो थाइट्रेट के, विच विल बी एडवांस अवर एबिलिटी। तो इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, तो यहाँ पे बोला है कि ये है जो, जिससे क्या होगा? एडवांस अवर एबिलिटी, हमारी एबिलिटी है जो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिटेक्ट एंड रिसर्च टू डिजीज, ठीक है ना, कि हम आराम से उसको पता लगा सकेंगे और उसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे उस बीमारी के बारे में। वर्किंग टुवार्ड्स ए, तो हम काम कर रहे हैं किसके लिए? टुवार्ड्स किसकी ओर कर रहे हैं? ए वाइडली अवेलेबल क्योर, यानी कि एक ऐसे इलाज की तरफ हम काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में, पूरी यानी कि हर जगह दूर दूर तक क्या हो? उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, ऐसे आइडिया पे अपन काम कर रहे हैं। तो आंसर ए डी बी सी। तो ए डी बी सी कहाँ है? आपका बी में है, और ये क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा और यहाँ पे इंजॉय किया होगा आपने, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।